हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हमारे बाजार के ऊपर। तो दोस्तों आज दूसरा लगातार दिन था जब हमारे बाजार में तेज़ी हमको देखने को मिली और एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी हमको देखने को मिली। कल दोस्तों बाजार ने रिकवरी स्टार्ट करी थी और आज भी दोस्तों वो जो रिकवरी है वो बेसिकली हमको एक्सटेंड होती हुई नजर आई। रिकवरी के एक्सटेंड के पीछे का रीज़न आई थिंक सबको पता है, नो डाउट यूएस के इलेक्शंस का रिजल्ट जो आउटकम था वो बाजार के फेवर में आता हुआ नजर आया। तो मार्केट्स ने उस रिजल्ट को सलामी दी और अगर आप देखेंगे तो बाजार अब हमको लोअर लेवल से रिकवर करते हुए नजर आए। 24,000 का लेवल तो बाजार ने दोस्तों रीगेन करा ही करा, बल्कि अब दोस्तों बाजार जो है वो 24,500 के नज़दीक हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तेज़ी जो थी वो नो डाउट दोस्तों आपको ऑलमोस्ट हर एक इंडाइसेस में देखने को मिली अगर आप मेटल्स को छोड़ देते हैं। बट ओवरऑल सेंसेक्स भी आज अब 1.13% और 80,000 का मार्क। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज सेंसेक्स ने दोस्तों रीगेन कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो तेज़ी है वो हमको क्यों शानदार देखने को मिली, बिकॉज यूएस की इलेक्शन का रिजल्ट फेवर में आया। देखिए कल के दिन जो अमेरिका मार्केट्स के अंदर हुआ, राइट, नेस्डैक कल 1.43% ऊपर जाकर बंद हुआ, लेकिन ये देखना था कि क्या होता है आज के दिन। तो जैसे जैसे देखिए नतीजे फेवर में आते गए। अगर मैं बात करता हूँ डाउ फ्यूचर्स की, तो अभी आप करंटली देखिए डाउ फ्यूचर्स को करीबन 2.93% की जो तेज़ी है, 1200 पॉइंट्स की तेज़ी दोस्तों डाउ फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आज अमेरिका के अंदर भी एक बहुत शानदार सेशन देखने को मिलने वाला है, बल्कि वहाँ के शेयर बाजार भी दोस्तों क्या करने वाले हैं, नो डाउट बूम, राइट। 3% दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, इंडेक्स वहाँ का बढ़ता हुआ दिख सकता है आज के दिन। अगर मैं बात करता हूँ नेस्डैक की, यानी नेस्डैक फ्यूचर्स की, तो देखिए 1.72% की तेज़ी हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यानी आज नेस्डैक और डाउ जोन्स नो डाउट दोस्तों एक बहुत शानदार तेज़ी में आपको कारोबार करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो नेस्डैक का ऑल टाइम हाई हमको जो देखने को मिलता है वो दोस्तों है करीबन यहाँ पर 18,785 का। तो लेट्स सी कि देखिए नेस्डैक के अंदर किस तरह की तेज़ी हमको देखने को मिलती है और क्या ये जो 18,785 का लेवल है क्या इसको क्रॉस कर सकता है नेस्डैक। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी जो इंटरेस्टिंगली आज के यूएस मार्केट्स में दिखाई जाएगी कि यूएस बाजार कितना दोस्तों आज के दिन हमको बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने इतनी बात कर ली अमेरिकन इलेक्शंस की, तो देखिए आपको वापस से एक बार रिजल्ट बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या आता हुआ नजर आया। तो दोस्तों रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, जो कमला हैरिस है उनकी पार्टी को ऑलमोस्ट 224 सीट्स आप कह सकते हैं मिली है, और जो डोनाल्ड ट्रंप को सीट्स मिली है वो 277 है। ये बात ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी का मार्क 270 का है। तो ट्रंप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सीड कर चुके हैं जितने यहाँ पर सीट्स चाहिए, और वो नो डाउट अब आपको यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, बल्कि सेकेंड टाइम दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलने वाले डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज पहले भी वो प्रेसिडेंट थे, इसके बाद दोस्तों जो बाइडेन आए और अब वापस से डोनाल्ड ट्रंप की आपको एंट्री देखने को मिलेगी। नो डाउट कह सकते हैं काफ़ी घमासान युद्ध था ये पूरा इलेक्शन, बिकॉज क्या क्या नहीं हुआ इस इलेक्शंस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों बिल्कुल गोली छू के निकल गई, पर नो डाउट कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो इस बार सत्ता में आपको आती हुई नजर आएगी, और एग्जैक्टली हुआ। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो दोस्तों सत्ता से बाहर चली गई और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अब आपको यहाँ पर सत्ता में आती हुई नजर आई है। सो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए, बाजार में उत्साह भी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हमारे देश के लिए कितना एक फ़ायदे का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, हम दोनों दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज यही है दोस्तों कि जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा फॉर इंडियन सेक्टर्स। वो ध्यान रखिएगा, जो ट्रम्प के विन है वो नो डाउट टैरिफ इंक्रीज करेगी कहाँ पर, चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रम्प जो है वो वैसे भी चाइना से बहुत चिढ़ते हैं। जो बाइडेन का भी टेन्योर चाइना के साथ कुछ बहुत अच्छा रहता हुआ नजर नहीं आया, और है भी क्यों, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है जो दोस्तों अभी अमेरिका को कह सकते हैं हेड ऑन कर पाता है वो चाइना है, राइट। इसीलिए चाइना को दोस्तों जो नंबर 1 का टैग चाहिए वो यूएस नहीं चाहता कि देखिए कैसे भी करके उनको मिले। इसीलिए जो चाइना के ऊपर दोस्तों टैरिफ्स है उसको बेसिकली यहाँ पर माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इससे होगा क्या, जो सेक्टर्स है जैसे ऑटो एंसिलरी, सोलर पैनल, केमिकल्स, ये कॉम्पिटिटिव होते हुए नजर आएंगे यूएस मार्केट के अंदर। तो इसलिए फ़ायदा बेसिकली इन पूरे सेक्टर्स को देखने को मिल सकता है, बिकॉज इससे जो चाइना +1 की पॉलिसी है दैट इज़ इंडिया, उसको दोस्तों फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। सेकंड बात है, कमोडिटी के प्राइजेस में आपको फिर कमी देखने को मिल सकती है। बात ध्यान रखिएगा, जो फॉसिल फ्यूल है और स्लोइंग चाइनीज़ ग्रोथ कुड लोअर कमोडिटी प्राइजेस। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रम्प का सपोर्ट है फॉर फॉसिल फ्यूल्स और जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइजेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है,
चाइना अगर दोस्तों स्लो होता है तो कमोडिटी की प्राइसेस में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे आईजीएल, एमजीएल, इन सब कंपनीज को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, इंडस्ट्रियल और डिफेंस ग्रोथ। देखिए ट्रम्प का पुश है कि वो यूएस को किस तरीके से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस बना सके, राइट, पावर हाउस बना सके। ये बेनिफिट करेगा मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियल फर्म जैसे एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस, हनीवेल, जीईटीएनडी और हिताची एनर्जी। इन सब कंपनीज को इससे बेहद बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इनका फोकस रहने वाला है इसके ऊपर। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होती है, राइट, तो इसमें भी याद रखिएगा इनके एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आपको पता ही है कि अभी जो इजराइल और ईरान का पूरा केस चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है रशिया यूक्रेन का। अब ये ज़रूर देखना है कि इसके ऊपर किस तरीके से काम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरे जो युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको कितना जल्दी दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रुकवा सकते हैं, स्पेसिफिकली इजराइल और ईरान का। अगर इसको जल्दी रुकवा दिया गया तो नो डाउट दोस्तों इसके कारण होगा क्या, जो डिफेंस कंपनीज है उनको भी इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ लगातार दोस्तों यूएस बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो इससे भारत के प्लेयर्स जैसे बीडीएल और एचएएल, इन दोनों को बड़ा फायदा होगा। चौथा क्या है कि वो एक प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट चाहते हैं। देखिए उन्होंने साफ कहा था कि वो टैक्सेस को लोअर करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करने वाले हैं, रेगुलेशंस को और कम करेंगे, और एक प्रो बिजनेस अप्रोच जो है वो लेकर आएंगे। तो इससे होगा क्या, जो इंडियन इक्विटीज़ हैं इनको भी इससे फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये चार चीज़ें हैं दोस्तों जिसका मतलब हमारे बाजार पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा पॉजिटिवली। अब नेगेटिव क्या है, राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा सिक्के के दो पहलू है, कोई पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव भी होगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला डिसएडवांटेज यही है कि दोस्तों इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो हमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूएस साफ कह रहा है कि वो टैरिफ बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कहा था कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे। तो अगर यहाँ पर दोस्तों इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है तो वो हमारी देश की वो कंपनी जो बेसिकली यूएस से मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल, मशीनरी इंपोर्ट करती है, उन सबको सीधा इसका फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इससे होगा क्या, जो टैरिफ है, जो जो डिपोर्टेशन प्लान्स है, इनके एक्सपांड करना चाहते हैं ये डिफिसिट, इससे होगा क्या, इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इससे एक वन टाइम सर्ज देखने को मिल सकता है, टेरिफ्स हाई हो सकते हैं और वेजेस भी यहाँ पर दोस्तों बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण दोस्तों इन्फ्लेशन पर आपको असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा, साफ बात है दोस्तों, अब डॉलर जितना मजबूत था पहले, अब इससे और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब फिर से दोस्तों हमारा जो रुपया है वो अब और कमज़ोरी की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूएस डॉलर और हायर यूएस बॉन्ड डील्स, क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज़ है जिसकी बात वो कर रहे हैं कि वो टैक्स कट करते हुए नजर आएंगे, एक फिस्कल स्टिमुलस लेकर आएंगे, डॉलर को और स्ट्रेंथन करेंगे। सो दोस्तों जितना यहाँ पर जैसे मैंने कह रहा हूँ कि देखिए डॉलर मजबूत होगा, उससे होगा क्या, जो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज़ है लाइक हमारी, वो और कमज़ोर होती हुई नजर आएगी। स्ट्रॉन्गर डॉलर से होगा क्या, इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव होते हुए नजर आएंगे, राइट। तो हम जो कच्चे तेल की बात करते हैं वो भी याद रखिएगा असर डाल सकता है इन्फ्लेशन पर, उसका असर पड़ सकता है। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तीसरा दोस्तों बाजार की वॉलेटिलिटी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक रैली आपको देखने को मिल सकती है, राइट। एक जो अनसर्टेनिटी थी जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ को लेकर, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म भी हमको देखने को मिलेगा ग्लोबली और इंडिया के ऊपर भी। पहले अगर देखा जाए दोस्तों, जो जब सरकार थी इनकी, राइट, तो जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस थी उस समय, जो अमेरिका का शेयर बाजार था उसने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, क्लोज टू 77% गेन, और निफ्टी में सिर्फ 38% का गेन देखने को मिलता। तो इनका ज़्यादा देखिए फोकस है कि वो अमेरिका पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन कि दूसरी कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करें। और चौथा है दोस्तों इमिग्रेशन। याद रखिएगा अब इमिग्रेशन की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। पहले भी देखिए H1B वीज़ा को वो कर्व करने की बात कर चुके हैं, तो अब वही कि अब अमेरिका जाना और मुश्किल आपको देखने को मिल सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस बढ़ सकती है, वेज इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ सकता है। सो आई थिंक इससे जो इंडियन IT सर्विसेज है जो फोकस करती है कि वो किस तरीके से वीज़ा रिलायंस करे, मतलब वीज़ा दे इन सब अपने रिक्रूटर्स जो भी कर रही है, राइट, तो उनके ऊपर अब दिक्कत हमको आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो इमिग्रेशन की दिक्कत है वो अब और बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी यूएस का जो वीज़ा है, राइट, अप्लाई करना मुश्किल है। तो ये दोस्तों कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, राइट। स्पेसिफिकली देखिए अब आपको फोकस करना है वो कंपनीज़ पे जो मेजरली देखिए मैन्युफैक्चरर हो, एक्सपोर्टर हो, इन सब को देखिए ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए अगर आप आज देखेंगे तो ईएमएस कंपनीज़ कौन सी, लाइक डिक्सन टेक, राइट, आज करीबन 8.5% आपको बढ़ता हुआ दिख गया। आज के दिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो तेज़ी है वो हमको केन्स टेक्नोलॉजीज़ के अंदर देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों ये सब कंपनीज़ जो ईएमएस कंपनीज़ है, इन सबको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा ट्रम्प के विन से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज नोटिस करेंगे तो आईटी कंपनीज में भी तेज़ी देखने को मिली, लाइक टीसीएस करीबन 4% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो क्योंकि इन कंपनीज
ये कंपनीज जो है इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, राइट। इसीलिए इन कंपनी में आपको तेज़ी देखने को मिली। बट अगर आप बात करते हैं रुपये की, तो नो डाउट रुपया जो है वो अब आपको अपने ऑल टाइम लोज पर देखने को मिल रहा है। करीबन 84.30 के आसपास दोस्तों रुपया जा चुका है और करेंटली आप देखेंगे तो आप 84.31 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का रुपया अब और कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनता हुआ देखने को मिलने वाला है कि रुपया इतना कमज़ोर हो चुका है, लगातार रुपया गिरता जा रहा है। और आज के दिन तो कह सकते हैं दोस्तों रुपया जो शुरुआत हुई थी वो 84.12 पे हुई थी और अब देखिए तेज़ी होते 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 84.31 पे दोस्तों रुपया जा चुका है, यानी रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी देखिए अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, किन कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है, किन कंपनीज़ को नुकसान होने वाला है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।